नमस्कार, आप देख रहे हैं सांस्कृतिक राजधानी न्यूज और आपके साथ मैं हूं प्रियंका। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। दहेज के लिए दहेज लोभी अब हैवानियत पर उतर आए हैं। इनकी हैवानियत तब हद पार कर गई जब विवाहिता को पति, सास, ससुर और अन्य परिजनों ने पहले दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित किया और फिर बाद में मार पीट कर अधमरा कर दिया। प्रताड़ित महिला जान बचाकर भागी और थाने पहुंच गई। पीड़िता अर्चना पांडे का कहना है कि इसके पति, सास और ससुर द्वारा बेरहमी से मारपीट की गई और जब इसकी सूचना उसने घरवाले को देने लगी तो पति, सास और ससुर द्वारा भद्दी भद्दी गालियां देकर उसका मोबाइल छीनकर तोड़ दिया गया। इसके बाद उसके सास ससुर दोनों ने उसके दोनों हाथों को पकड़ लिया और शरीर को पकड़कर उसके पति के द्वारा धारदार चाकू से उसके ऊपर प्रहार किया गया। ये हमला उसे जान से मारने की नीयत से किया गया था, लेकिन उसने अपना सर झुका लिया, जिसकी वजह से चाकू उसकी आंखों के ऊपर लगा और काफी खून बहने लगा। कहीं से सूचना मिलने पर उसकी दीदी पुष्पा पांडे, जो बरमसिया में रहती है, वो दौड़कर उसका हाल जानने के लिए उसके घर पर आई। उसकी दीदी को देखते ही उसके पति, सास और ससुर उसे गाली गलौज करते हुए मारपीट और जानलेवा हमला किए, जिससे वो भी घायल हो गई। पीड़िता के पति वर्तमान में एयरफोर्स में आगरा में पदस्थापित हैं। पूर्व में भी 3-4 बार पति और घरवालों द्वारा मारपीट और जानलेवा हमला किया गया, जिसकी शिकायत उसने पति के विभाग में भी की थी। गौरतलब है कि शादी के बाद से ही पीड़िता के माता पिता से मोटी रकम की मांग कर लाने के लिए कहा जाता था और कहा जाता था कि अपने माता पिता से रकम नहीं लाई तो जान से मार दिया जाएगा उसे और साथ ही उसका पति दूसरी शादी कर लेगा। पीड़िता लोक लाज के कारण इसका जिक्र किसी से नहीं की। पीड़िता अर्चना पांडे ने महिला थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगा रही है। फिलहाल मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी गई है। मेरे साथ जब से मेरी शादी हुई है 2008 में, तब से मेरे साथ हमेशा मार पिटाई हुई है मेरे पति के द्वारा। मेरे ससुराल वालों के द्वारा मुझे टॉर्चर किया गया है हमेशा। कुछ भी रीज़न होता था, कुछ भी, कभी भी, किसी भी रीज़न से बस हाथ उठा देते थे। तुम कुछ जवाब नहीं दे सकती हो, पैसे के रीज़न से तुम्हारे घर से कम पैसा मिला है, तू काली है, और भी बहुत कुछ। अभी हम आगरा में रह रहे थे, यहाँ पे छुट्टी में आए हैं। मेरे हस्बैंड का नाम आकाश राज है, मेरा नाम अर्चना पांडे। वहाँ से आने के बाद घर में कुछ न कुछ बातों पे रोज़ हमारे साथ उल्टी सीधी हरकतें करते थे ये लोग। हाथ उठाना ये हमेशा चलता है इनका, कभी भी, एनी टाइम। रूम में भी रहते हैं, कोई भी रीज़न से हाथ उठा दिए। कुछ बात सुनते ही नहीं है, कभी किसी चीज़ को लेके नहीं। बच्चों के पे भी हाथ उठाते रहते हैं हमेशा, मना करने पे भी। इलाज के लिए मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया। पुलिस ने बोला कि पहले इनका इलाज करवाइए, क्योंकि मेरी हालत बहुत नाजुक थी। उस बीच मुझे 3 दिन मैं हॉस्पिटल में रही हूँ। मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है और ये मेरे साथ कई बार हुआ है, और एयरफोर्स कैंप में इसकी 2 बार कंप्लेन भी हो चुकी है मेरे हस्बैंड की। तो इस पर मैं चाहती हूँ देवघर में झारखंड वालों से कि मेरे लिए न्याय करे। मेरे बच्चों पे भी मारपीट होता है और शुरू से होता है। थाना गए थे, उन लोगों ने भी बोला कि पहले इनका इलाज कराएं। उसके बाद एफआईआर में भी उन लोगों ने बहुत मुश्किल से एफआईआर होने दिया है, वो लोग होने भी नहीं दे रहे थे। मुझे न्याय चाहिए इस चीज़ के लिए। मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे, मैं कहाँ जाऊँगी? मुझे, मेरे बच्चों के लिए मुझे न्याय चाहिए। मैं उनसे अपील करती हूँ, मेरे लिए न्याय करें, मेरे बच्चों के लिए न्याय करें। मुझे न्याय चाहिए। जल्दी से मेरे लिए कार्रवाई करें। मेरे पे मर्डर टू अटेम्प्ट का ये किए हैं वो लोग, तो अब वो मुझे कभी भी ये कर सकते हैं, हर्ट कर सकते हैं।
मेरी बचने की उम्मीद अब नहीं बचेगी अगर इस बार उनको छोड़ा जाए तो। अगर ठीक। छोड़ देंगे तो वो लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे।